वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप सबके? क्या हो रहा है? उम्मीद है कोई गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आज हम एक प्लांट के बारे में आपसे बात करेंगे, उसको ग्रो करेंगे और उसकी केयर के बारे में और उसके फ़वाइद के बारे में भी बात करेंगे। तो चलें आज एलोवेरा के बारे में आपके साथ बात करते हैं। इसको ग्रो करना भी सीखेंगे, इसकी केयर का भी कुछ आपको बताएंगे। तो चलें, ये हमारे पास 2 साल या 2.5 साल 3 साल पुराना प्लांट है। ये इधर हमारी क्यारी में लगा हुआ है। तो ये देखें, इसने जंगल ही बना दिया है। ये मेरा ख्याल है बहुत सारे एलोवेरा का जंगल बन गया इधर। ये देखें कितने हैं। ये नीचे से ये बच्चे भी निकालता रहता है। तो ये एक पौधा हो तो इतने पौधे बन जाते हैं कि बंदे को एक दफ़ा ही लगाना पड़ता है। एक दफ़ा आप नर्सरी से ले आएँ, ये छोटा सा बड़ा ना लेके आएँ, छोटा ले आएँ, 10 20 30 रुपए का मिल जाएगा आपको। तो उसको आप किसी भी पॉट में लगा लें। इसको ज़्यादा गहरे पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती। तो क्यारी शेप, आजकल क्यारियाँ आती हैं छोटी छोटी, तो उनमें लगा लें आप, या 6 इंच 8 इंच 12 इंच के पॉट में लगा लें, क्योंकि इसको ऊपर से ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। जितना चौड़ा पॉट होगा उतना ये अच्छा ग्रो करेगा और इसके जब बच्चे निकालेगा उनको भी सर्वाइव करने के लिए जगह मिलेगी। तो ये एलोवेरा को पंजाबी में, उर्दू में कवार गंदल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम एलोवेरा है। तो इसको मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। वैसे भी ये हर घर में होना चाहिए। इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं उससे बात शुरू कर दूं तो आधा घंटा कम से कम उस पर ही लग जाए। तो मोटे मोटे के इसके फ़ायदों में ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। ये आप इसको आफ्टर शेव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर से इसको काटें, ये देखें इसके अंदर पल्प होती है, गूदा सा होता है, उसको आप शेव करने के बाद मुंह पे लगा सकते हैं। इसको बालों में भी लगाया जा सकता है। इसको खाते भी हैं। इसको खाने से मैदा बहुत अच्छा ठीक काम करता है और मैदे की सारी बीमारियों में ये कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक का काम करता है। कब्ज़ को दूर करता है और बेइंतहा इसके फ़वाइद हैं। इसको आप सन ब्लॉक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इतना इजी टू ग्रो है, बहुत आसानी से ये चल जाता है। इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती। बस एक दफ़ा आपने इसके लिए इसको अच्छी साइल में लगा देना है, तो बस कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कितनी ग्रोथ करता है। तो इसके हम 2-3 पौधे लेते हैं। ये देखें, ये ज़मीन में छोटे छोटे टीनी से पौधे हैं। ये बड़ी इजी से बाहर निकल आएगा। ये देखें, इसकी जड़ को ज़्यादा मैंने आपको पहले बताया कि गहरी नहीं होती। ये देखें, ये पूरा प्लांट है। एक दो और निकाल लेते हैं। ये देखें, ये पकड़ेंगे तो ये आ गई। इतनी सी इसकी थोड़ी सी टूटी होगी ये जड़, उससे हमें कोई मसला नहीं होगा। ये 2 हो गया, एक और निकाल ले। ये देखिए कितने बच्चे हैं इसके मेरे ख्याल इस थोड़ी सी जगह में कुछ 40-50 के करीब इसके बच्चे होंगे। ये देख, लेकिन इसके लिए सॉइल बड़ी नरम, सॉफ्ट और वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ सॉइल चेंज नहीं होती। और अगर अच्छी सॉइल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो पौधा फिर अच्छी तरह से कोई भी हो तो वो ग्रो नहीं करता। तो ये हमारी क्यारियों में भी बड़ी नरम मिट्टी है। हमने जब ये क्यारियाँ बनवाई थी, हमारा प्रोग्राम था कि इधर हमने पौधे लगाने हैं, कुछ फ्रूट वाले प्लांट या दूसरे जो भी, हमने इसमें 2-2 3-3 फीट बाल मिट्टी डलवाई थी। वो एक दफ़ा ही मिट्टी डलवाई है, लेकिन आज तक
हमें किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ हम इन क्यारियों में हर साल सर्दियों में एक दफ़ा गाय का गोबर डाल देते हैं और उसकी हमारा जो माली है गोडी वगैरह कर देता है। तो सारा साल एज सच हम कोई भी दूसरी खाद इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे माशाल्लाह पौधों की ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है। तो चलें, ये हमने 3 पौधे ले लिए हैं। तो चलें हम इनको अब गमले में लगाते हैं, इनकी साइल वगैरह तैयार करते हैं। तो चलें देखते हैं इनको कैसी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मिट्टी हमारे पास है, तो चलें शुरू करते हैं, इनको लगाते हैं। तो चलें जी, हम पौधे तो ले आए हैं। अब ये मेरे पास 6 इंच के पॉट थे, तो चलें इनमें इसको लगाते हैं। पहले पॉट्स में मिट्टी फिल करते हैं। ये इनमें ना वैसे ही पहले ही काफ़ी सारे सुराख होते हैं, इसलिए कैंकर वगैरह या ठिकरी वगैरह को रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पानी, फालतू पानी इसमें खुद ही ड्रेन हो जाएगा। तो ये वाली बल मिट्टी है जो आमतौर पर नर्सरी से मिल जाती है, सबसे अच्छी मिट्टी होती है। इसको ठंडी मिट्टी भी कहते हैं। ये गर्मियों में पौधों को ज़्यादा पौधों की रूट्स को गर्म नहीं होने देती। तो ये 50% बल मिट्टी है, 50% बल मिट्टी है, 25% इसके लिए इसमें मैंने सैंड ऐड की है, क्योंकि इसकी जड़ें छोटी होती हैं, इनको नरम मिट्टी पसंद है और इस मिट्टी को वैसे भी वेल ड्रेन होना चाहिए। और 25% इसमें गाय का गला सड़ा गोबर है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। हाँ, हम बुनियादी गलती पौधे लगाने में यही करते हैं कि मिट्टी अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, तो वही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जिसमें पौधे ने अपनी सारी लाइफ रहना है, तो ज़ाहिर है फिर वो कैसे सरवाइव करेगा। तो ऐसी मिट्टी दें जैसे इसको पसंद है। हाँ, आप कोई भी बाहर देखते हैं फसल, तो जैसी मिट्टी उधर होती है ऐसा माहौल देने की अपने पौधे को कोशिश करें, तो इंशाल्लाह कोई भी प्लांट है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। लेकिन अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं करेगा। तो मिट्टी को बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसका आप ऐसे करें, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, कोई आपने पौधे लगाने हैं, तो नर्सरी से एक बैग, ये चीनी वाला तोड़ा जो होता है वो ले आएँ मिट्टी का। वो 150-200 में, हमारे पास तो नर्सरी है, वो 150 में हमें दे देता है। तो मेरे पास जब भी मिट्टी ख़त्म होती है तो मैं उधर से बैग मिट्टी का ले आता हूँ। तो कुछ ये कढ़ाई ये जितनी है, ये इतनी सैंड आपके पास हो तो, और आपको वो गोबर की गली सड़ी जो कंपोज है वो भी नर्सरी से मिल जाती है, तमाम नर्सरियों में मिल जाती है। ये देखें, ये गली सड़ी, ये ब्राउन कलर की होनी, डार्क ब्राउन कलर की होनी चाहिए। अगर ताज़ा गोबर होगा तो वो डीकम्पोज प्रॉपर नहीं हुआ होगा, तो उसमें पौधा प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकता। तो चलें इसमें से छोटा सा सुराख करते हैं जितनी किसकी जड़ें हैं। तो ये देखिए, इसको आपने इसका गमले का जो मिट्टी का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर रखना है, क्योंकि इसकी ये जो शाखें होती हैं इनमें पल्प होता है, ये पहले ही पानी से भरी होती हैं। अगर इधर पानी खड़ा होके ये इधर पानी खड़ा रहेगा कुछ देर और ये गीली रहेंगी इधर से, तो ये गिर जाएंगी। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो बस यही इसकी एहतियात है, ये थोड़ा सा ऊपर रखना है।
या फिर आपने थोड़ी सी मिट्टी निकाल देनी है इसमें से। ये इसकी जड़ थोड़ी बड़ी थी, चलें जी। ये हमारे 2 पौधे लग गए हैं, इंशाल्लाह 2-3 महीने ये तैयार हो जाएंगे और फिर ये 7 छोटे छोटे बच्चे भी निकालेंगे। 2-3 महीने के बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इनको किसी खुले पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो बस इतना सा काम है एलोवेरा को लगाना। तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर में कुछ ऐसे पौधे हैं जो होने चाहिए। तो बहुत सारी दवाइयाँ लेने से बंदा बच जाता है। वैसे भी जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं ये इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इनके फ़वाइद पे फिर कभी बात करेंगे। आज मेरा मकसद इतना था कि एलोवेरा को लगाना सीखें। तो बस अब इसको थोड़ा सा पानी दे देंगे और इसको कोई खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे किसी बड़े पॉट में तो फिर देखेंगे उसमें कोई गोबर की मिट्टी वगैरह गोबर की कंपोस्ट ऐड कर लेंगे। तो ये आपने बस ख्याल रखना है कि इसका पानी ये अभी नीचे बैठ जाएगा, ये पानी से थोड़ा सा मिट्टी से थोड़ा सा इसका निचला तना जो है वो ऊपर होना चाहिए। तो चलें आप भी अपने घर में एलोवेरा का प्लांट लाएं और लगाएं। ये नर्सरी से बड़े आराम से मिल जाएगा, 10-20 रुपए का ये पौधा मिल जाएगा। अगर आपके किसी दोस्त वगैरह के में तो वैसे ही मिल जाएगा, वो किसी के घर में है। तो चलें जी इसको लगाएं। माशाल्लाह ये 2-4 पौधे हों तो साल में ये इतने बन जाते हैं कि पूरे मोहल्ले में तकसीम करें। तो ठीक है जी, फिर किसी नई वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe Gardening Planet.